देखिए, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है और उत्तराखंड के जनमानस का और देवभूमि की जनता को जो गाली दी गई, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैंने तय किया है कि वो टिहरी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं और जिला योजना के बैठक और जो अन्य बैठकें उनके द्वारा की जाती है, मैं उनकी बैठकों का बहिष्कार करता हूं और जब तक वो प्रभारी मंत्री रहेंगे तब तक मैं उनकी बैठकों में नहीं जाऊंगा, उनका बहिष्कार करूंगा। देखिए, ये दुखद विषय है। आप और तरह की कितनी तरह की बात कर लीजिए, लेकिन किसी समाज के लिए, और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, चाहे भारत चीन का युद्ध रहा हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, पहाड़ के लोगों ने विक्टोरिया क्रॉस जैसे बड़े सैनिक सम्मान और फौज में रहकर बड़े बड़े गौरव हासिल किए। उन सबको और उस समाज को आप इस तरह से संबोधित करेंगे, इस तरह की बात कहेंगे, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ये उस समाज के नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का मान और सम्मान पे आपने चोट की है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक रही बीजेपी सरकार की बात, प्रेमचंद अग्रवाल की हिम्मत नहीं हो सकती अगर सरकार का संरक्षण उसका न हो। जितने विषयों पर विधानसभा में बात की जाती है, प्रेमचंद अग्रवाल जी चिंगाड़ के बातों को और अपनी बातों में इतना समय जाया करते हैं। ये सब, ये लपेट तो सरकार तक भी आएगी। मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए, बीजेपी के हाईकमान को ये देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जब लोग कम मेहनत में जीत जाते हैं तो उनके अंदर घमंड का जो आवास है, जो भाव है, वो भरा हुआ है। अगर वो इस प्रश्न को देखें, हमें तो पता लगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी निरस्त होने वाला है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बीजेपी ईमानदारी से उत्तराखंड के लोगों के साथ है और उत्तराखंड के लोगों ने इन्हें इतना मान सम्मान, प्रचंड बहुमत दिया, कई लोगों को कई बार विजय बनाया, और उनका अगर ये भाव है पहाड़ के प्रति, देवभूमि के प्रति, उत्तराखंड के लोगों के प्रति, तो फिर तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। मंत्री जी को आवश्यकता ही क्यों पड़ी ये सब बोलने की? मंत्री जी के दिमाग में कहीं ना कहीं बुरा भाव था, कहीं ना कहीं दिमाग पका हुआ था, कहीं ना कहीं मन में ऐसी चीज थी जो प्रकट हो गई। आपको प्रदेश सरकार ने मंत्री बनाया, प्रदेश के जनता ने आपको सम्मान के पद पे दिया है, तो आपके लिए पूरे प्रदेश के लोग समान रूप से हैं। आपका ये भाव होना चाहिए और आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। आपने तो समाज को दिशा दशा देना है, और ऐसी परिस्थिति में आप माफी भी कैसे करके मंगवाई गई? अंदर जब 50 लोगों ने बोल बाल के, और वो ऐसे माफी मांगने के लिए जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। अरे आप हो क्या, एक सामान्य आदमी तो हो। अरे आप विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, तो आपको कुछ क्या अन्य जितने लोग हैं समाज में उनसे अलग हो गए? इसलिए ये बर्दाश्त करने वाला प्रश्न नहीं है। बीजेपी को चाहिए कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करे, और बीजेपी के जो संगठन के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो चेतावनी देते हैं उत्तराखंड के लोगों को, करे जरा कार्रवाई महेंद्र भट्ट को कल के दिन लोग बद्रीनाथ विधानसभा में घुसने भी देंगे? कहने का मतलब है, एक तो आपने अपमान किया और ऊपर से आप दादागिरी कर रहे हो। ये दादागिरी कहां से आई आपके अंदर? ये जो सरकार में रहते हुए आपके अंदर प्रचंड घमंड भर गया है, ये उसका आवास है, ये उसका नतीजा है। इसलिए ये जो हो रहा है इस प्रदेश में, ये कतई उचित नहीं। किया था। एक गलती तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने की जी,
अंदर मदन बिष्ट वाले प्रकरण में जो बातचीत हुई थी हाउस में, या अंदर कोई बात होती है उसे बाहर नहीं बोला जाता। लखपत सिंह बुटोला जी का सवाल था, उस पे आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी भड़क गए कि ये सत्य से परे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वहां का विधायक है, उसको वहां की योजनाओं का पता है, और ऐसा किसने कहा, सब लोगों ने साथ दिया उनका अंदर। लेकिन हुआ क्या कि नेता प्रतिपक्ष जी ने उन्हें रोका, जब वो बाहर बहिर्गमन कर रहे थे उन्हें रोका कि आप थोड़ा बैठ जाइए, तो उनको बिठा दिया था। मेरा कहने का मतलब है, लेकिन आहत सबकी भावनाएं हुई है, कोई उससे अछूता नहीं है जिनसे ये बातचीत हुई है। और आज इसकी ये आग कोने कोने तक पहुंच चुकी है। थोड़ा हाउस की थोड़ी गरिमा होती है कि उनके नियमों का भी पालन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम बाहर में कुछ हैं और अंदर हमको नियमित रहना पड़ता है, सहमित रहना पड़ता है। लेकिन लखपत ने बहुत अच्छी बात की, और उनके जो सवाल थे उसके जवाब देने की बजाय मंत्री जी अनर्गल बातें उनसे चिघाड़ने लग गए, उनसे झगड़ा करने लग गए। तो उन्होंने बहुत कायदे से अपनी बात कही, और उसका परिणाम देखिए कि चारों तरफ उत्तराखंड जल रहा है। विधायक जी, आप मांगने की तो किसी कांग्रेस के विधायक ने कोई गाली दी नहीं। चलिए सदन के बाहर अगर दी है, बाहर भाई मेरे सामने तो कहीं बातचीत हुई नहीं। और मुझे जो पता लगा है, वो सामने आता उनका भी इस्तीफा सामने आएगा। मुझे जो पता लगा है कि उनकी बातों को एडिट करके दिखाया गया, जो आज उनका बयान भी है, जो उनका बयान भी है। भले ये मेरे सामने की घटना नहीं है, हाउस के अंदर किसी विधायक ने कोई कभी गाली कांग्रेस के नहीं दी है, न दे सकता। अगर वो वीडियो सामने आए जिन विधायक ने गाली दी अगर एडिट करके आएगा, एडिट करने की बात ही नहीं। देखिए, आप अगर आप जो तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जो घटना हमारे सामने की है नहीं, तो मैं कैसे इसको मान लूं कि ये सत्य है। प्रेमचंद जी ने तो हाउस में कहा रिकॉर्डेड है कि नहीं है। अगर अंदर कांग्रेस का विधायक कोई गलती करता, वो वीडियो एक बार नहीं, उन कैमरों को 50 बार खंगाला गया कि एक गलती तो निकल जाए, एक गलती तो निकल जाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वो तो मंत्री जी का समझो कि जब कभी गलत करना होता तो ऊपर वाला पहले मत ही खराब करता है। लेकिन देखिए, अगर ये हाउस में बात होती, हाउस के अंदर होती या हमारे सामने की होती, तो हम आपकी बात को मानते। लेकिन वीडियो जो हमें पता लगा कि एडिट करके वीडियो डाला गया, तो उसको मैं नहीं मान सकता।